जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने किस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि को बुलाए थे शिव पूजन करने के लिए। यह बात उस समय की है जब 15 से 20 शिष्य पूज्य गुरुदेव के साथ कसौनी में रुके हुए थे। वहाँ का स्थान प्रकृति के रूप में बेहद सुंदर दिखाई देता है। उन्हीं दिनों शिवरात्रि पड़ी और सभी शिष्यों ने भली प्रकार से शिव को मनाने का निश्चय किया था। रात्रि को जब सभी शिष्यों ने शिव पूजन की तैयारी की और पहले शिव पूजन संपन्न कर दुग्ध धारा से रुद्राभिषेक प्रारंभ किया तो गुरुदेव उसी समय बताएं कि तत्वमासी क्रिया के बिना रुद्राष्टध्यायी पाठ व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव प्रसन्न और प्रत्यक्ष होते हैं इस पाठ के माध्यम से। जब तक तत्वमासी पाठ क्रिया संपन्न की जाए तो ऐसा अवश्य होता है। सभी शिष्यों के लिए तत्वमासी पाठ एकदम बिल्कुल नया शब्द था। तो सभी शिष्यों ने निवेदन किया कि इस पर खुलासा करिए, हमें बताइए कि तत्वमासी क्रिया होती क्या है। तो गुरुदेव बताते हैं कि तत्वमासी पर अगर मैं उपदेश देना शुरू करूं तो लगभग 6 घंटे निकल जाएंगे और उस 6 घंटे में ये जो त्यौहार है शिवरात्रि का जो लग्न है, नक्षत्र है, यह निकल जाएगा। फिर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि महर्षि वशिष्ठ को ही बुला लेते हैं, वे स्वयं तत्वमासी क्रिया युक्त शिवार्चन जो है संपन्न करवा देंगे। यह तो बेहद दूसरा आश्चर्य था शिष्यों के लिए कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि आकर पूरे विधि विधान के साथ तत्वमासी क्रिया युक्त शिवार्चन संपन्न करवा सकते हैं। और यदि ऐसा हो सकता है तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली उन शिष्यों से ज्यादा कौन होगा पृथ्वी पर जिसके सामने वशिष्ठ के द्वारा शिवार्चन की जाए। वशिष्ठ तो ब्रह्मा के पुत्र संपूर्ण ऋषियों के गुरु एवं पुरोहित कहे जाते हैं। शास्त्रों में भी वर्णित है कि शिव का पूर्ण पूजन मात्र वशिष्ठ ही जानते हैं, क्योंकि शिव का पूजन सामान्य नहीं आपको अत्यंत बेहद जटिल और कठिन है। इस बात को सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि शिव का जो पूजन करते हैं वे साधारण पूजन नहीं है। और यहाँ शास्त्र भी बता रहा है कि वशिष्ठ के सिवा और किन्हीं को ज्ञात ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि शिव पूजन कितना कठिन है। और सभी शिष्य वहीं बैठे हुए थे और व्याघ्र चक्र पर जो है गुरुदेव बैठ चुके थे, शिव पूजन में संलग्न थे और मध्य में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था और सारी पूजा सामग्री चतुर्दिक रखी हुई थी। वहीं थोड़ी देर में पूजन यानी पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान संपन्न करते हैं। लगभग 5 या 7 मिनट बीते ही होंगे कि गुरुदेव के सामने दूसरी ओर अत्यंत तेजस्वी दिव्य महर्षि आकाश से उतरते हुए और बैठते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे की सात्विकता और तेजस्विता अनुभव हो रही थी। वास्तव में ही पुराणों में जो वर्णित वशिष्ठ ऋषि साकार स्वरूप जो है बिल्कुल वैसा ही उन सभी शिष्यों के सामने विद्यमान थे और उन्होंने पूर्ण क्षमता के साथ तत्वमासी क्रियायुक्त शिवार्चन संपन्न करवाया। लगभग 8 घंटे तक उन्होंने जिस प्रकार से पूजन संपन्न करवाया वो अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय था, अतुलनीय था, उसकी तुलना कुछ हो ही नहीं सकती। और सभी शिष्यों के सामने पहली बार तत्वमासी क्रिया द्वारा पूजन हो रही थी और उसको सभी शिष्यों ने अनुभव किया। पहली बार इस ज्ञान को सीखा और पहली बार उस विशिष्ट चिंतन को हृदयस्थ किया। ये शिव पूजन का अत्यधिक विशिष्ट पर्व है। लेकिन ये 8 घंटे में उस समय जब कोई प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा, बिल्कुल आश्चर्य। और इतना आश्चर्य कि जब चतुर्थ पहर बीत रहा था तो शिवलिंग के स्थान पर साक्षात शंकर भगवान बैठे हुए दिखाई दिए थे। लंबी और बिखरी जटाओं से प्रवाहित होती हुई गंगा, गले में सर्प और भस्म युक्त दिव्य तेजस्वी शरीर, वस्तुतः अनुपम छटा थी, अद्वितीय दृश्य था, यानी अलौकिक वातावरण था। पूर्णाहुति के बाद भगवान शिव अदृश्य हो गए। उनके साथ ही साथ जिस तरीके से शून्य मार्ग से महर्षि वशिष्ठ को आते हुए सभी शिष्यों ने देखा था, उसी प्रकार से जाते हुए भी अनुभव किया। इधर सूर्य भगवान की किरणें सभी शिष्यों को स्पर्श कर रही थी, उधर गुरुदेव भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव थे। और आगे चलकर उनके शिष्यों के द्वारा भी बताया जाता है कि उस पद्धति से, उस क्रिया के द्वारा उन्होंने जितने भी लगभग सभी देवी देवताओं के दर्शन किए, सभी देवी देवताओं की पूजन अर्चना की, अभ्यर्थना की और अपने जीवन में इन चक्षुओं से उन देवताओं के भी यानी दर्शन किए जो कि अगम और अगोचर कहे जाते हैं। यह बिल्कुल अत्यंत उच्च कोटि की क्रिया। ऐसा अद्वितीय ज्ञान, अद्वितीय साधना पद्धति हमारे सनातन में है और लोग जो है इन्हें ना जानकर, इन्हें ना मानकर अन्य धर्मों को यानी अन्य धर्मों में जा रहे हैं। इसे तो ज्ञान की कमी ही माना जाएगा। जब आज भी बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं कि जिनका सानिध्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का प्राप्त है और वे बिल्कुल उनसे निकट और बार बार उनसे निर्देश लेते रहते हैं। ऐसे महान गुरु को तो कोटि कोटि नमन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।